गार्ड दीदी, क्या मैं आपके साथ खाना खा सकती हूँ? नहीं बेटा, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते। पर क्यों? क्योंकि बेटा आप मेरे मालिक की बेटी हो, मैं आपके यहाँ गार्ड की नौकरी करती हूँ। आप मेरे साथ कैसे खाना खा सकते हो? आप अंदर जाके खाना खा लो। लेकिन मुझे आपके साथ ही खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मम्मा आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देंगी, जो। क्यों? आप क्या इतने गरीब हो कि आप मुझे खाना भी नहीं खिला सकते हो? बेटा बात गरीब और अमीर की नहीं है, बात ये है कि मैं सिर्फ सूखी रोटी लाई हूँ, उसके साथ अचार है। आप ये खाना कैसे खाओगे? आप अगर अपनी मम्मा को बताओगे ना तो वो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी। जाओ मम्मा को बोल दो जाके। मम्मा तो फोन पे बात कर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं रोटी खा लूंगी। आपको सच में इतनी तेज भूख लगी है? अच्छा चलो ठीक है, मैं खाना खिलाती हूँ। ओए, 2 कौड़ी की गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोफिया को अपने हाथ से खाना खिलाने की? 1 मिनट रुक। भाभी जरा देखना, ये गार्ड अपने हाथ से सोफिया को खाना खिला रही है। क्या कर रही है सोफिया? कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें कि ऐसे किसी के साथ भी बैठ के खाना नहीं खाते। बेटे वो नौकर है, कितनी बार समझाऊं, तुम बात भी क्यों करती हो? और तुम्हें भूख लगी थी तो मुझे बोलती ना, इसका गंदा खाना क्यों खा रही हो? बेटा आप बीमार हो जाओगे। और तू, तेरे को समझ नहीं आती क्या? अरे वो तो बच्ची है नादान, गंदा खाना खा के ना वो बीमार हो जाएगी, अपनी औकात में रह, समझी ना? और मेरी बेटी से दोबारा बात भी की ना तो ये नौकरी ना तेरे हाथ से चली जाएगी, समझी? लेकिन मम्मा आप फोन पे बात कर रहे थे और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैं इनके पास आ गई और खाना खाने लगी। पर मैडम मेरी क्या गलती है? बेचारी बच्ची भूखी थी, मैंने तो मना भी किया, उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने कहा भी था कि वो जाके अपनी मम्मा को बोल देता कि आप उसको खाना खिला दें, पर वो मान ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने मजबूरी में खाना खिला दिया। और आप मेरी बात कर रही हैं, मुझे कोस रही हैं, आपको खुद ध्यान देना चाहिए ना। अरे आपकी बच्ची है वो, अगर आप ध्यान नहीं देंगी, आप खाना नहीं खिलाएंगी तो फिर किसी ना किसी को तो मदद करनी पड़ेगी। बस चाहती थी उसका पेट भर जाए। बकवास बंद कर अपनी, समझी? तो मुझे समझाएगी? तू मेरे यहाँ नौकरी करती है, मैं तेरे यहाँ नहीं, तो ये ज्ञान ना अपने पास ही रख। वो तो छोटी बच्ची है, तू अपना गंदा खाना से खिला देगी क्या? बीमार करना चाहती है? मेरी बेटी को मारना चाहती है अपने थोड़ा सा खाना खिला के? सोफिया बेटा, तुम्हें पता नहीं है ये गरीब लोग होते हैं, तो तुम इसके साथ खाना खाओगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? इनके साथ दोबारा कभी खाना मत खाना, आई बात समझ में? और तू, वो तो बच्ची है, तुझे समझ होनी चाहिए ना कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। तो अपने गंदे हाथों से उसे खाना खिलाएगी, अगर वो बीमार पड़ गई फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? सोफिया दोबारा अगर मैंने इसके साथ में तुम्हें देख लिया ना तो देख बेटे, वो नौकर है, आपको समझना चाहिए। गंदा खाना होता है उनका, अब कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? इनके साथ बैठ के ना बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। मैं तो कहती बात ही नहीं करनी, और ये दिमाग में ख्याल भी मत लाओ ना कि तुम इनके साथ में बैठ के खाना खा सकती हो, क्योंकि इनका और हमारा लेवल अलग है, समझी तुम? और क्या इनके साथ खाना खाना गलत बात होती है क्या? हाँ बाबू, ये हमारे यहाँ नौकरी करते हैं बेटा, हम इनके साथ खाना नहीं खा सकते। जमाने में ना हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती ना मेरी परी जैसी बेटी को कुछ भी हो जाए। सुन लिया ना तुमने? अगर दोबारा इसके आसपास से भटकी ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हश्र करूंगी मैं। भाभी आप सोफिया को क्यों डांट रही हैं? अरे वो तो बच्ची है, नादान है, तो इससे तो इसकी औकात पता होनी चाहिए ना कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रह जाता है। ये अपने गंदे हाथों से खाना खिलाने लग जाएगी क्या? मैं तो कहता हूँ इसे अभी कभी काम से निकाल दो, जब इधर उधर भटकेगी ना तब इसे पता चलेगा कि मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। धक्के मार के निकालो उसे घर से। सही कह रहे देवर जी आप, इससे पहले कि ये लड़की हमारी बेटी को बर्बाद कर दे, इसको ना नौकरी से बाहर ही निकाल दो। इतनी सी बात पे आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकती हैं? मैंने कोई गलती थोड़ी करी है, मैं तो बस आपकी बच्ची का पेट भरना चाह रही थी, और वो भी जबरदस्ती वो मेरे साथ कर रही थी। मैं तो चाहती भी नहीं थी उसे खाना खिलाना, तो इसमें भला मेरी कहाँ से गलती हो गई? देवर जी मुझे ना इसका एक भी शब्द नहीं सुनना है। एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो, बाहर निकाल दो इसको। चलो। 1 सेकंड। ये घटिया सी नौकर ना हमारी बेटी को अपना गंदा सा खाना खिला रही है यार, उसे बीमार करना चाहती है, मारना चाहती है खाना खिला के। मैं चाहती हूँ इसको ना आप अभी धक्के मार के इसी वक्त बाहर निकाल दो। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं आपकी बेटी को बीमार क्यों करना चाहूंगी? बच्ची को भूख लगी थी, मैं बस खाना खिला रही थी। मैंने मना भी किया था उसको कि मेरे साथ खाना ना खाए और मालकिन को जाके बोले, और इसीलिए मैं खाना खिलाने लग गई। इसमें मैंने गलत क्या करती हूँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसी क्या गलती कर दी तूने? तूने अपने घटे से खाना खिलाने की कोशिश की है ना, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। और सनी तुम, मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को आप अभी निकाल दो, मैं नहीं चाहती ये 2 मिनट भी यहाँ रुके। ठीक है ठीक है, तो बाहर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठ के बात करते हैं। सोफिया बेटा, आप मुझे बताओ कि क्या बात है? पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मम्मा फोन पर बात कर रही थी। मैंने उनसे बोला भी था कि मुझे खाना दे दो,
लेकिन मम्मा मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि गार्ड दीदी खाना खा रही है, तो मैं उनके पास चली गई। अगर किसी की गलती है तो वो आपकी मम्मी की है, और अगर आपको दोबारा मन करे इन गार्ड दीदी के साथ खाना खाने का तो आप खा सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। सनी पागल हो गए हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो बच्ची है, नादान है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि इसको क्या समझा रहे हो। अब तुम क्या चाहते हो कि एक नौकर के साथ बैठ के खाना खाए? पूरे जमाने में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इतना ही शौक है ना तो ठीक है भाई, तुम खा लो, लेकिन मेरी बेटी इस नौकर के साथ में खाना नहीं खाएगी। पता नहीं कैसे रहती है, कैसे खाना खाती होगी। तुम चाहते ही क्या हो? बीमार पड़ जाएगा, बीमारियां लग जाए उसको। अरे बाप है दुश्मनों में लड़की की तुम। ज्योति, किस बात का घमंड दिखा रही हो तुम? अपने पैसों का? ज्योति, पैसा एक ऐसी चीज है जो आज है कल नहीं, लेकिन इंसान जो कमाता है वो होता है इज्जत और लोगों का प्यार। अगर वो उसके साथ खाना खा लेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो इंसान नहीं है क्या? और तुम क्या बकवास कर रही हो मेरे सामने? अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो अपना फोन छोड़ के अपनी बेटी के लिए कुछ बनाना चाहिए था ना तुम्हें। उस गार्ड को तब से तुम दोनों सुनाए जा रहे हो, एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो तुम्हारी बेटी का अच्छा ही सोच रही थी, कुछ गलत नहीं सोच रही थी। और ऐसा तो है नहीं कि वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती। देखो बस बहुत हो गया, मैं नहीं चाहती कि ये लड़की हमारे यहाँ नौकरी करे। तुम क्या चाहते हो? बीमार ही पड़ जाए। अगर वो खाना खा लेती तो उसका होता क्या यार? छोटी सी है वो, उसको बीमारी लग जाएगी तो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रह जाएंगे और मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम बाप नहीं है, तुम सच में दुश्मन ही, और अभी भी ये चाहते हो कि ये लड़की यही रहे। हमारी गलती बता रहे तुम। वो तो छोटी बच्ची है, अरे नादान है, उसे समझ नहीं है कि किस तरीके के लोगों से किस तरीके से बात की जाती है। लेकिन इसे तो पता होना चाहिए ना कि ये यहाँ पर एक गार्ड की नौकरी करती है और मालिक के बच्चों के साथ किस तरीके से रहा जाता है। इसे तो अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी ना। अगर बच्ची गलती से उसके बाद चली भी गई खाना खाने तो समझा के घर भेज देती, बोलती कि मालिकिन से जाके खाना बनवा ले। बताइए, शायद तो हमारे पुराने दिन भूल चुका है, भूल गया कि हमारे दादाजी भी एक सिक्योरिटी गार्ड थे। अगर उनके साथ ये भेदभाव कोई करता तो कैसा लगता तुझे? हाँ, भूल गया हमने कितनी गरीबी में दिन काटे हैं। आज तेरे पास 2 पैसे क्या आ गए? सब कुछ भूल गया तू। इंसान के पैर ना हमेशा जमीन पर रहने चाहिए, समझ में आई ये बात? लेकिन तू कौन होता है इसे कुछ भी बोलने वाला? अरे वो लड़की है, इतनी इज्जत करना तो सीख ले कम से कम। और एक बात ध्यान रखना ज्योति, आज ये इसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को तुम्हारे साथ भी कर सकता है। मेरा भाई है, मेरे को ये बात बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तेरे में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। किस तरीके से बात कर रहा था तू ये? लेकिन भैया मैंने गलत क्या कहा? बिल्कुल गलत बोला तूने। ये अमीरी गरीबी ना तुम लोगों के ड्रामे, मेरे नहीं है। और बेटा आपका जब मन हो ना आप इनके साथ बैठ के खाना खा सकते हो। अगर वो आपसे प्यार से बात करती है, आपको अपने बच्चे की तरह मानती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों की बेवकूफी की वजह से मैं आपको नौकरी से नहीं निकालूंगा, समझिए आप? बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, इनको जो सिखाओगे बच्चे वही सीखेंगे। अगर वो वही सीखेगी, इसको ये सब मत सिखाओ, इसको इंसानियत सिखाओ, लोगों से किस तरह से बात करते हैं वो सिखाओ। अगर ये सब सिखाओगी ना ज्योति तो वो बड़े छोटों की इज्जत करना भूल जाएगी, समझ में आया? कल को हो सकता है तुम्हारी बेइज्जती भी कर दे। कल को हमारी सोफिया बड़ी होगी, कोई अच्छी जॉब करने लगेगी, फिर तो वो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी। क्यों? हाँ मैंने क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी और हो सकता है मेरा बिजनेस बचे ना बचे। तो अपनी बच्ची को सबसे पहले इंसानियत सिखाओ ज्योति। शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाई, इसलिए तुम ये बकवास कर रही हो, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा तुझे भी नहीं सिखा पाए। सोफिया बेटा, आपका जिसके साथ मन करे, जैसे मन करे आप खाना खा सकते हो। और तुम अपना खाना यहाँ लेकर आओ, आराम से बैठ के खाओ, धूप में बैठने की जरूरत नहीं है। सोफिया आप दीदी के साथ खाना खा सकते हो, ठीक है ना? शुक्रिया साहब, ये देखकर अच्छा लगा कि जब ऐसे लोग हैं जो लोगों में इतना भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच पे बिलीव करते हैं, मानते हैं, वहाँ पे आप जैसे लोग भी हैं जो पहले इंसानियत रखते हैं, उसके बाद ये अमीरों के चोचले और भेदभाव का दिखावा करते हैं। सच में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके घर पे काम करती हूँ, और मालकिन को बुरा लगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं सच में आपकी बच्ची का बुरा नहीं चाहती। और तू माफी मांगे इनसे। लेकिन भैया मैं इस गार्ड से माफी मांगूंगा? एग्जैक्टली 10 मिनट से जो भाषण दे रहा हूं तुझे अभी भी समझ में नहीं आया? अरे एक लड़की है, वो इज्जत करना सीख ले उसकी, समझा? इंसानियत सिखा रहा हूं, सीख ले, जो कि तुझे मम्मी पापा तो सिखा नहीं पाए। माफी मांगो इनसे। ठीक है, माफ कर दो मुझे। ज्योति मैंने कहा माफी मांगो इनसे। फाइन, सॉरी। गुड। और आज के बाद ये घर के बाहर ड्रामा नहीं होना चाहिए। सोफिया बेटा, आप दीदी के साथ यहाँ बैठ के आराम से खाना खा सकती हैं। हमारे घर की रक्षा करती हैं आप, ये घर भी आपका ही है एक तरह से।
इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इनकी बातों का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा आपसे। जी तनख्वाह हमें मिल गई है, पूरे 7,500 रुपए। 7,500 रुपए? और एक सेकंड, ये तो सिपाही है ना, ये यहाँ पर कपड़े क्यों धुल रही है? साहब इनसे ये काम इंस्पेक्टर साहब करवाते हैं। अरे पर इंस्पेक्टर साहब इनसे ये काम कैसे करवा सकते हैं? जब सरकार ने उनको सर्वेंट दे रखा है, उससे करवाइए काम। साहब कोई नहीं है, बोलते हैं अपने काम से काम रखो, मेरे काम में उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा कोई नहीं, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो, मैं इससे बात करता हूँ। ठीक है साहब, मैं निकालता हूँ। सुनो, जैन साहब, ये फोन पर किससे बात कर रही हो तुम? वो साहब हम अपने पति से बात कर रहे थे। अच्छा, तुम्हें मालूम है ना ये तुम्हारी ड्यूटी का टाइम है, फिर तुम फोन पर क्यों बात कर रही हो? वो साहब हमारे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो वो हमसे यही पूछ रहे थे कि हमारी तनख्वाह हमें मिल गई है या नहीं। तो हम उन्हें यही बता रहे थे कि हमारी तनख्वाह हमें मिल गई है और आज शाम। सैलरी कहाँ है तुम्हारी और कितनी सैलरी मिली? हमारी सैलरी तो पूरे 7,500 रुपए है। लाओ इधर दो अपनी सैलरी। साहब आप हमसे हमारी तनख्वाह क्यों मांग रहे हैं? ये तो हमारी मेहनत की कमाई है ना, पूरे महीने मेहनत करके हमने ये पैसे कमाए हैं, तो आप हमारी तनख्वाह हमसे। मैं मालूम भी मैं कौन हूँ, IAS ऑफिसर हूँ, तुम्हें 2 मिनट में सस्पेंड कर दूंगा अगर मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई तो। लाओ इधर दो सैलरी। ठीक है साहब, ले लीजिए। ड्यूटी के टाइम तुम फोन पर बात कर रही थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हारी ये सैलरी ली है, और अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ। जब तुम्हें अंदर बुलाया जाए तो अंदर आना, जरूरी बात करनी है तुमसे। हमने आपसे कितनी बार मना किया है कि काम के टाइम पर हमें फोन मत करिएगा, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं। अब देखिए ना, साहब ने हमें ड्यूटी टाइम पर आपसे फोन पर बात करते हुए देख लिया है और गुस्से में हमसे हमारी सैलरी है। अरे हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं साहब गुस्से में हमें सस्पेंड ना कर दे। अगर हमें नौकरी से निकाल दिया ना तो होगी आपका इलाज। खैर अब हम फोन रखते हैं, और हाँ आगे से हमें ड्यूटी टाइम पर कभी फोन मत करिएगा, और भगवान से दुआ करना कि साहब हमें सस्पेंड ना कर दे। हे भगवान, बस आज हमारी नौकरी बचा लेना। जय हिंद सर। बताइए सर, आपने क्यों बुलाया मुझे? ये बताओ, काजल की सैलरी मिल गई है क्या? हाँ जी सर। अच्छा, और ये बताओ उसके घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है क्या? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, उसी को यहाँ पर बुला लेता हूँ, उसी से पूछ लूंगा। हेलो, हाँ काजल को भेजना जरा अंदर। जी साहब, आपने हमें बुलाया? काजल, मुझे ये जानना था कि तुम्हारे घर पर कोई परेशानी चल रही है? परेशानियां चल रही हैं, हमारे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा, तो फिर तुम उनका इलाज क्यों नहीं करवा रही? साहब हमारी तो तनख्वाह ही इतनी कम है, तो अब इतनी कम तनख्वाह में हम अपने पति का इलाज कैसे कराएं? इतनी कम तनख्वाह में तो घर के खर्चे चलाना भी बहुत मुश्किल है, का बिल, मकान का किराया देना, सब कुछ कितना महंगा हो चुका है, तो हम इतनी कम तनख्वाह में ये सब कैसे करें? कैसे अपने पति का इलाज कराएं? कितनी सैलरी मिलती है तुमको? साहब हमारी एक मिनट सर, थोड़ी देर में कमिश्नर साहब आने वाले हैं। आप तो जानते हैं आज कितनी केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, उसी पर इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। और रही बात इसकी सैलरी की, तो वो मैं इससे पूछकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बाद में दे दूंगा। फिलहाल तो मीटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और देखो तुम चुपचाप खड़ी रहो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो करना पड़ता है। सर आप मीटिंग पर ध्यान दीजिए। अरे कमिश्नर साहब से मैं बाद में बात कर लूंगा, जब मैं किसी से बात करूँ तो बीच में मत टोका करो मुझे, समझ में आई? बताओ कितनी सैलरी मिलती है आपको? साहब हमें 7,500 रुपए तनख्वाह मिलती है। क्या 7,500 रुपए सैलरी मिलती है तुमको यहाँ पर? क्या सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं इसे पूरे पैसे देता हूँ, पूरे 20,000 रुपए। साहब आप बड़े साहब से झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप हर महीने हमें 7,500 रुपए तो तनख्वाह देते हैं। चुप रहो तुम। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैं इसे पूरी सैलरी देता हूँ। ये चाह रही है कि मुझ पर झूठा आरोप, ताकि उसके बाद इससे कोई ऑर्डर ना दे और ये आराम से यहाँ मजे से रहे, बस इसीलिए ये सब नाटक कर रही है। अरे पर ये मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? इनको 7,500 रुपए सैलरी मिलती होगी तभी तो बोल रही है ना। सर चालाकी, ये बहुत चालाक लड़की है। ये अपने सीनियर्स का ट्रांसफर करा देती है और फिर नए ऑफिसर जो आएंगे वो इसे ज़्यादा ऑर्डर देंगे नहीं, क्योंकि पहले तो वो अपने काम पर ध्यान देंगे। उसी का फ़ायदा उठाती है और मज़े में सैलरी उठाती है सरकार से, और काम करती नहीं है कुछ भी। और सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इसकी बातों पर यकीन ही क्यों कर रहे हैं। आप जानते नहीं हैं, बहुत ही भ्रष्ट सिपाही है ये, पहले भी इस पर कई दाग लग चुके हैं। और आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं कितना ईमानदार अधिकारी हूँ। आज तक मैंने एक भी भ्रष्टाचार नहीं किया है, और पिछले 30-35 केस मैंने सॉल्व किए हैं यहाँ लोकल में। बकवास बंद करो अपनी। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जब तुम इनको सैलरी दे रहे थे ना, तो मैंने CCTV कैमरे में तुम्हें देख लिया था, इसलिए मुझे अच्छे से मालूम है तुमने सैलरी दी है और कितनी सैलरी तुमने अपनी पॉकेट में रख ली है। अरे तुम्हें ये नौकरी इसलिए दी गई है ताकि तुम गरीब लोगों की सेवा करो,
लोगों की परेशानियां हल करो, और तुम लोगों की मदद करने से तो दूर गए, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, उनके हक का पैसा मार रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब करते हुए? और इसके लिए ना मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, लेकिन सजा देने से पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ आखिर तुमने ऐसा क्यों। अरे सर, इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। मुझे अचानक से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने थे, तो मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, और जब इससे पूछा इसके बैंक अकाउंट की डिटेल, तो इसने जो बैंक डिटेल दी उसमें मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, लेकिन पैसे ट्रांसफ़र हुए ही नहीं। इसके बैंक में कोई प्रॉब्लम थी, ट्रांसफ़र नहीं हुए, और अब ये बोल रही है कि मैंने इसके पैसे खा लिए। सरासर झूठ बोल रही है सर ये। लेकिन हमें चलाना नहीं आता अकाउंट। वो क्या है ना, हमें अकाउंट की नॉलेज ही नहीं है, और जब भी हर महीने हमारी सैलरी आती है तो यही साहब हमें हमारी सैलरी नकद देते हैं, और हम इनसे कोई सवाल भी नहीं करते क्योंकि इतने बड़े हैं हमसे, इनसे तो हम सवाल जवाब कर ही नहीं सकते। तो ये हमें जो भी 7,500 रुपये देते हैं हम उन्हें रख लेते हैं। लेकिन आज ये जो कुछ भी बोल रहे हैं हमें लगता है कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने इसका अकाउंट नंबर मांगा था और पैसे ट्रांसफ़र कर की थी, और उसके बाद मैंने इसे भी बताया था कि भाई मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, लेकिन पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो उसे ठीक करा लो। तो बोलने लगी कोई बात नहीं सर, आप बाद में दे देना या मत देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये बोल रही है कि मैंने इसके पैसे खा लिए। सर सरासर झूठ बोल रही है आपके सामने। नहीं साहब, कुछ बोल रहे हैं, और हमें तो उल्टा गुस्सा आता है। हमें तो आपके घर की सिक्योरिटी के लिए रखा गया था ड्यूटी पर, लेकिन इसके अलावा भी ये सब हमसे एक्स्ट्रा काम कराते हैं। आप खुद ही देखिए ना साहब, मैं एक पुलिस वाली हूँ, और ये सब हमें यहाँ पर बर्तन धुलवाते हैं, झाड़ू से धुलवाते हैं, और तो और इनके जूते पॉलिश भी हम ही करके देते हैं इनको, लेकिन उसके लिए हमें पैसे नहीं देते। और अगर हम कभी इनसे कुछ कहते हैं तो ये हमसे कहते हैं कि ज्यादा जुबान जोरी मत करो हमसे, वरना हम बड़े साहब से कहकर तुम्हें सस्पेंड करा देंगे साहब। और हमें उनका इलाज कराना है, और हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे बाबूजी तो हमें पहले ही छोड़कर चले गए, हम तो पहले से ही बहुत परेशान हैं। अब हम अपने पति को नहीं खोना चाहते, इसलिए हम चुपचाप इनकी सारी बातें मान लेते हैं, इनके सारे काम करते हैं, ताकि हमें नौकरी से ना तनख्वाह मिले, ताकि हम अपने पति का इलाज करवा सके। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं, उल्टा ये हमें बुराइयां दिए जा रहे हैं, आपके सामने हमें झूठा साबित कर रहे हैं। लेकिन साहब, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और इतनी कम तनख्वाह में कोई भी काम नहीं करेगा साहब। हमारी मजबूरी ना होती तो हम ये काम कब का छोड़ चुके होते। अरे यार, हद कर दी तुमने तो। तुम इनसे वो काम करवा रहे हो जिनके काम है भी नहीं। इनको यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, ना कि किसी के कपड़े धुलने के लिए, किसी की गाड़ी साफ करने के लिए। समझ में आई? और चलो मान लो तुम इनसे वो काम करवा भी रहे थे, तो तुम्हें इसके लिए उनको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए थे, आधे पैसे अपनी पॉकेट में रख लिए। अरे कम से कम ये तो देखो, तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, इसके बावजूद तुम इसके हक का पैसा मार रहे हो, ऊपर से इसे वो काम करवा रहे हो जो इसके काम है भी नहीं। अरे कम से कम इसकी स्थिति तो देख लेते, ये बेचारी कितनी परेशान है, इसका पति बीमार है, उसका इलाज तक नहीं करवा पा रही है ये, और इसके बावजूद तुमने इसके पैसे मारे। जो गलती की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें आज ही सस्पेंड कर दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे पैसे कमाते हो। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और हाँ, इनके जितने भी पैसे हैं मैं इन्हें वापस कर दूंगा। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सस्पेंड मत कीजिए। अरे क्या माफ कर दूं मैं तुम्हें? तुम जो ये हरकतें कर रहे हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी इमेज खराब नहीं होती है, बल्कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट की इमेज खराब होती है, मेरी भी इमेज खराब होती है। खैर, तुमने एक गरीब का हक मारा है, और इसके लिए तुम्हें ऐसी सजा दूंगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही मुझे पता चला था ना तुम इसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, इसके हक के पैसे मार रहे हो, मैंने तुरंत तुम्हारा सस्पेंड लेटर तैयार कर दिया। इसमें मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया तुमने अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के साथ फ्रॉड किया है। अब तो तुम्हें सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा सकता। अब जब तुम अपनी नौकरी बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कितना गलत किया था तुमने। सर, ये क्या किया आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर, अगर आपको मुझे सज़ा देकर ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ सर मुझे सस्पेंड मत कीजिए। मेरा परिवार का क्या होगा? मैं कैसे उन्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कैसे पालूंगा? प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये सस्पेंशन लेटर कैंसिल कर दीजिए सर। अच्छा, अब तुम्हें अपनी परेशानियां नजर आ रही हैं, अपनी मजबूरी दिखाई दे रही है, लेकिन जब तुम इसके साथ फ्रॉड कर रहे थे, ये बेचारी कितनी मुश्किलों से अपने पति का इलाज करवा पा रही होगी, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं इसको, वो परेशानी नहीं दिखाई दी तुम्हें? अपनी परेशानी तुरंत नजर आ गई, और तो अब तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा है। लेकिन मुझे मालूम है, अगर इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो अगली बार तुम फिर से ऐसी गलती करोगे, इसलिए तुम्हें सस्पेंड तो मैं कर ही रहूंगा। अरे लोग हमसे उम्मीदें करते हैं, वो किसी परेशानी में होते हैं तो हमारे पास आते हैं मदद के लिए, और तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे पूरे डिपार्टमेंट की छवि खराब होती है। ना जाने लोग हमें कितनी बददुआएं देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं हमें, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। खैर, तुम्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी नहीं है, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए। अभी मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में डरवाता हूँ। नहीं सर, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठे, इतना सब कुछ हो गया है।
और मैं इनके पैसे भी वापस कर दूंगा। मैं चलता हूँ सर, जय हिंद। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से हमें पता चला कि हमारी तनख्वाह 7,500 रुपये नहीं बल्कि 20,000 रुपये। हम तो आज तक यही सोचते रहे कि हमारी तनख्वाह 7,500 रुपये है और इतनी कम तनख्वाह में हम अपने खर्चे नहीं चला पा रहे थे। हमें पता चल गया कि हमारी तनख्वाह 20,000 रुपये है। अब तो हम घर के खर्चे भी आराम से चला पाएंगे और अपने पति का इलाज भी बहुत अच्छे से करवा पाएंगे। ये तो तुम्हारे हक के पैसे थे, तुम्हें मिलने ही चाहिए थे। और हाँ, एक बात और, अब तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो और अपने पति का अच्छे से इलाज कराओ, और जब तुम्हारे पति पूरी तरह ठीक हो जाएं तभी तुम ड्यूटी पर आना, ठीक है? और एक बात और, ये लो, ये पूरे 50,000 रुपये हैं, ये रखो तुम। अगर और पैसों की जरूरत हो तो झिझकना मत, मुझसे मांग लेना। तुम्हारे पति के इलाज का पूरा खर्चा डिपार्टमेंट संभालेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। ठीक है साहब, अब हम चलते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ।